नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे बहुत सारे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ओके, जो एब्रिविएशन है जो कि एजुकेशनल फील्ड में रिलेटेड है, उसमें से कुछ ना कुछ हर साल आपके एग्जाम में आता है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। ओके, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। आप इसको लिखिए और याद रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सारे। ओके, एमसीक्यू आपको आता ही होगा। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, और एमओआई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब कोई भी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड होता है तो दे हैव टू साइन एमओआई। ओके, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, नंबर 3 इज एमडब्ल्यूसीडी। एमडब्ल्यूसीडी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, NAB, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड। नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड। ओके, NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ओके, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। NCERT, ये तो आपको पता होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट, NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ कब आया था? एनसीएफ 2005 में आया था। ओके, एनसीएफ 2005। एनसीएफ टीई, टीई मतलब टीचर एजुकेशन। ओके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। एंड एनसीएफ एससी, एससी मतलब स्कूल एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। एंड एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। राइट इट डाउन। ओके, फिर हम आगे बात करेंगे और जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, राइट इट डाउन। The next one is NIDER. Okay, NDEA, इसका मतलब है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। ओके, मेरे साथ साथ लिखिए ताकि आपको याद हो। नेक्स्ट, एनईपी। एनईपी तो आपको पता होगा। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनपीई मतलब है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ओके, गलत नहीं होना चाहिए चीज। नेक्स्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप और जो दीक्षा दीक्षा जैसा था वैसा ही है, निष्ठा। NISTH, निष्ठा। ओके, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर improvement of the empowerment of the persons with visual disability. Persons with visual disability. Okay, निष्ठा मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी। ओके, सही है, निष्ठा। और वो है दीक्षा। एक था दीक्षा, another one is निष्ठा। निष्ठा इज नेशनल सॉरी सॉरी सॉरी, ये इंस्टीट्यूट नहीं है। ओके, सॉरी, आई हैव, इंस्टीट्यूट नहीं होगा, ये होगा इनिशिएटिव। गलत हो गया यार। निष्ठा
एक करते चेंज कर देते हैं, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ओके, ये निष्ठा की जगह ये होगा NIVH, NIVH। ओके, मैं तभी सोचूं कैसे ये होता है NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल डिसेबिलिटी। ओके, NIVH, निष्ठा मतलब NISH। देखिए मैं यहाँ पे देख के भी लिख रहा हूँ फिर भी गलत हो जा रहा है। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, स्कूल हेड एंड टीचर्स, टीचर्स होलिस्टिक अचीवमेंट, होलिस्टिक अचीवमेंट। ओके, निष्ठा का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर द स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट्स द निष्ठा। ओके, नेक्स्ट इज NSQF, NSQF, इसका मतलब है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। ओके, लिखिए लिखिए लिखिए। नेक्स्ट इज NTA, NTA का मतलब आपको शायद पता होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नोट करके रखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। ओके, नीडर, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। निष्ठा, national initiatives for school heads and teachers for the holistic development. NSQF, National Skill Qualification Framework. NTA, National Testing Agency. Okay, hope you write it. गलत हो गया मुझसे समय। नेक्स्ट इज OER, OER, इसका मतलब है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट वन इज PCK, PCK, इसका मतलब है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट। नेक्स्ट वन इज PE, इसका मतलब है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट इज पोस्को, POCSO, एक एक्ट है, ओके, जो हमारे चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन। निर्भय का बाद हुआ था, ओके, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ओके, इसके अंदर एक फिल्म बनी है बहुत अच्छी सी इस साल, कोर्ट। ओके, आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ओके, नेक्स्ट इज PTM। ओके, बुलाते थे ना सर जी, PTM है, PTM है। और एक था PTR, PTR आपको पता नहीं होगा। PTM मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। एंड PTR मतलब पीपल
टीचर रेशियो, पीपल टीचर रेशियो। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये सारे आपके काम के हैं। ओके, तो आप अच्छे से इसको नोट करिए, याद करने की कोशिश करिए। जैसे कि पोस्को आ गया, ओके, हम वो नहीं एजुकेशनल नहीं, लेकिन ये तो चिल्ड्रन के लिए बारे में है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ओके, पीटीआर, देखिए पीटीएम तो हमको पता होता है, पीटीआर नहीं होता है, ये से छोटा छोटा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से नोट कीजिए और इसको लिखिए, सही है। फिर हम आगे बात करते हैं।